अहम खबर देते चलें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नजरसानी अपीलों पर फैसला सुना दिया है। आपको बताते चलें कि साबिका फैसला बरकरार रखा गया है और तमाम दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। पनामा नजरसानी केस का फैसला जो कि अब से कुछ देर कबल महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। तमाम दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। साबिका फैसला बरकरार रखा गया है। अदालत की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी जानिब से अपीलों की समाअत की गई और आज मुसलसल तीसरे रोज शरीफ खानदान की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत हुई थी और अभी ये फैसला सामने आया है कि तमाम दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। यानी जो साबिका फैसला था सुप्रीम कोर्ट का पनामा के हवाले से उसको बरकरार रखा गया है। आपको बताते चलें कि तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अदालत की जानिब से ये फैसला सामने आ गया है। अब से कुछ देर कबल फैसला महफूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। पनामा केस नजरसानी अपीलों पर समाअत हुई। आज तीसरा रोज था समाअतों के हवाले से और तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया था। अब ये फैसला सुना दिया गया है। तमाम जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। इस तरह से जो साबिका फैसला था उसे बरकरार रखा गया है। पनामा नजरसानी केस का फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा नजरसानी केस पर तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और नजरसानी केस पर तमाम दरखास्तें मुस्तरद करने के बाद साबिका फैसला महफूज बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नजरसानी अपीलों पर जो समाअत की थी अब उस पर फैसला सुना दिया गया है। आपको बताते चलें कि शेख रशीद जिनकी जानिब से अब से कुछ देर कबल भी मीडिया से गुफ्तगू की गई थी वो अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गलती रह गई हो, कोई फैसले में कोताही हो, कोई एरर हो, फिर कानूनी तौर पर एक रिव्यू का वैसे तो हक होता ही है, लेकिन वकाला ने नई जिरा करनी चली। नवाज शरीफ साहब के वकाला ने कोई गलती नहीं पेश कर सके, कोई कानूनी तावील नहीं पेश कर सके, बल्कि पुराने मुर्दे उखेड़ते रहे और फैसला इतना मुस्तनद, जामे, तारीख़ी और इंसाफ पे मबनी था कि तमाम रिव्यू पटिशनें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं और अब अल्लाह के फजल करम से ये केसेस ख़ास तौर पर हुदैबिया पेपर ट्रायल होंगे और उम्मीद है नवाज शरीफ 19 तारीख को कोर्ट में रेफरेंस में पेश होंगे। सर ये बताइए कि आज आपने अपोजिशन का भी सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अपोजिशन लीडर के लगाने के तरीक़ेकार तब्दील किए जाइए, क्या मसला है? मैंने 8 मुतालबे रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पैमरा के चेयरमैन FA होता है तो BA की पाबंदी ख़त्म कर दी जाती है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि जो पार्टी हारती है वो उन पर पर्दा पड़ जाता है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन। मैंने किसी के शख्स पे बात नहीं की, सिस्टम की बात की है, SECP की बात की है। फिर मैंने नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की बात की है, मैंने इलेक्शन कमीशन की बात की है, मैंने जजेस से इस्तदा की है कि अगर आप 8 फैसले 5 जजेस या जजेस 100 मोटो लेके इस मुल्क में दरबारी और हुकूमत के इशारे पे हुकूमत की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनने वाले लोग ना लगें, अगर 8 अदारों पे आनस लोग लगें तो आपका काम भी आधा हो जाएगा और जमहूरियत भी तरक्की करेगी। आपने अंदर ये कहा था कि आपको हटाया गया और किसी और को लगाया गया क्योंकि आप पैसे इधर-उधर नहीं करते, वो कौन था? इसहाक खान ने जब मेरी जगह इसहाक डार को नवाज शरीफ साहब ने लगाया तो पहली लड़ाई इसहाक खान की नवाज शरीफ साहब से ये हुई क्योंकि शेख रशीद को ये आर्ट नहीं आता इधर से इन्वेस्टमेंट उधर करने का, कर्जा लेने का, देने का। इसलिए इन्वेस्टमेंट उस वक्त बहुत बड़ी वजारत थी कर्जा देने और लेने की, इसलिए आपने शेख रशीद को हटाया। ये बात मैंने कही। थैंक यू। आप देख रहे थे शेख रशीद जो कि मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा कि फ़ैसला इंसाफ पर मबनी था, किसी रिव्यू की गुंजाइश नहीं थी और 19 तारीख को नवाज शरीफ को कोर्ट में पेश होना ही होगा। मैंने हमेशा निज़ाम की बात की है, सिस्टम की बात की है, किसी इंसान किसी फ़र्द पर कोई बात नहीं की है।
आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया था। पैनमा नजरसानी केस पर वो सुना दिया गया है और इस वक्त फवाद चौधरी भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो। सारी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है कि आज जो रिव्यू पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई और अब ये बात इंशाल्लाह तय हो गई है कि पापा भी वापस आएंगे, पप्पू भी वापस आएगा और पैसे भी वापस आएंगे। पाकिस्तान के लोगों को ये उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी मासूम सी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ के वकला की कि जिस तरह नैब सोया हुआ है, जिस तरह SCCP सोया हुआ है, जिस तरह FBR सोया हुआ है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी सो जाए। GT रोड से लेके NA 120 तक बार बार कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक चीज़ की दुहाई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो निगरानी कर रहे हैं, उनको निकाल दें। वहाँ कह रहे हैं हमें क्यों निकाला, यहाँ पे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल दें मॉनिटरिंग से, ताकि जो दूध पड़ा हुआ है उसकी निगरानी बिल्ले को दे दी जाए। यानी मासूम सी ख्वाहिश है कि दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठ जाए। ज़फ़र हिजाजी जैसे बिल्ले, FBR के चेयरमैन जैसे बिल्ले, चेयरमैन नैब जैसे बिल्ले, और इन लोगों को अपनी मर्जी से फैसले करवाए जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो अवाम की फतह है, पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की इब्तिदा है, और इसके नतीजे में जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है वो तकमील तक पहुंचेगा। आज इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में एक और अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि हुदैबिया केस अब खुल रहा है। मरियम नवाज कह रही है कि अगर आपने केसेस जल्दी करवाने हैं तो नवाज शरीफ का नाम लिख दें फरीक के तौर पे। मैं मरियम बीबी को याद कराना चाहता हूँ कि ज़रा अपने पापा से पूछें कि हुदैबिया का केस कब से पेंडिंग है, एवनफील्ड एवेन्यू का केस कब से पेंडिंग है। 1993 में पहली बार हुदैबिया का केस सामने आया, 1993 में पहली बार एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का केस सामने आया। 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है ये मुकदमात अदालतों में नहीं चले। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वजह से ये मुकदमात आज एहतसाब अदालतों में जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, पापा को भी वापस लाएंगे, पप्पू को भी वापस लाएंगे और पैसे भी वापस लाएंगे। लोगों को इससे गर्ज नहीं है कि नवाज शरीफ दुबई में 10,000 दिरहम लेते थे या रियाल लेते थे। लोगों को गर्ज है उस 3,000 करोड़ रुपया जो क्वेंट इंटरनेशनल फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट कंपनीज के ज़रिए मुल्क से बाहर गया है। ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। ये पैसा पाकिस्तान में वापस आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है उसके खात्मे में ये केस एक मुमकिन मावन साबित होगा, और हम पूरी कौम को मैं दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फैसल आप कंटिन्यू। एक चीज़ जो है कि नज़र नहीं आए दोबारा दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी। आप देख रहे थे कि इससे पहले फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी कौम को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हक पर मबनी फैसला सुनाया है, अब कौम का पैसा वापस आएगा। GT रोड से लेकर NA 120 तक दुहाइयाँ दी जा रही हैं। पूछा जा रहा है कि मुझे क्यों निकाला। हुदैबिया पेपर जो केस चल रहा है अब वो भी सामने आ जाएगा, और काफ़ी अरसे से वो पेंडिंग है, लेकिन अब वो भी बहुत जल्द खुल जाएगा। पाकिस्तान का पैसा जो
पाकिस्तान से बाहर गया, अब वो वापस आएगा। कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हक पर मबनी फैसला पहले भी सुनाया था और अब भी हक पर मबनी फैसला ही सामने आया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है, समाअत जो अब तक हुई उसमें क्या कार्रवाई होती रही? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा नजरसानी केस का फैसला है, बहुत वाज़ेह फैसला है। अदालत की जानिब से, शरीफ फैमिली की जानिब से जितनी भी दरखास्तें दायर की गई थी, अदालत ने उन तमाम दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए अपना अदालती फैसला जो 28 जुलाई का तहरीरी हुक्मनामा था उसको बहाल रखा है। और शरीफ फैमिली की जानिब से जितने भी पनामा फैसले के ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे वो तमाम एतराज़ात अदालत ने मुस्तरद कर दिए हैं। तमाम अदालत के मुख्तलिफ फैसले के अंदर यही कहना था कि शरीफ फैमिली की जानिब से दायर तमाम दरखास्तों को खारिज किया जाता है, लेकिन इनकी तफसीलात जो है वो बाद में बताई जाएगी। तो इस हवाले से अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखा है और उस फैसले की बुनियाद के ऊपर अब शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब के अंदर रेफरेंसेस भी दायर किए जाएंगे, जबकि नैब की जानिब से अदालत के अंदर यह भी कहा गया है कि वो बिल के खिलाफ अपील भी जो है वो 7 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देगी। तो इस हवाले से अदालत ने शरीफ फैमिली की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे उनमें से एक एतराज़ ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब के केसेस को जो है वो मॉनिटर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ ये भी था कि पहले फैसला जो है वो 3 रुकनी बेंच ने सुने, पहले फैसला 5 रुकनी बेंच ने सुनाया, फिर 3 रुकनी बेंच ने सुनाया, फिर 5 रुकनी बेंच कैसे हो गया। इसके साथ साथ एक एतराज़ और भी उठाया गया था और वो ये एतराज़ात था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एसेट की डेफिनेशन की गई थी वो डेफिनेशन भी दुरुस्त नहीं है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही डिक्शनरी पर इक्तफा किया। तो ये तमाम वो बुनियादें थी जो शरीफ फैमिली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी केस के अंदर अपनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तमाम बुनियादों को जो है वो मुस्तरद कर दिया और उनकी तमाम इस्तदाओं को जो है वो मुस्तरद करते हुए अपना 28 जुलाई का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है और तमाम दरखास्तें खारिज कर दी हैं। जी अच्छा तैयब, ये भी बताइएगा कि जजेस की जानिब से कौन कौन से पॉइंट्स थे जिनको ज्यादा फोकस किया जाता रहा समाअत के दौरान? जी, जजेस की जानिब से वाज़े तौर के ऊपर यही कहा गया है कि आपका रिव्यू जो है वो नहीं बनता, क्योंकि रिव्यू उस वक्त हो सकता है जब आपके पास कोई ठोस शवाहिद हो या कोई नई चीज आपके सामने मौजूद हो। आप हमें बता दें कि अगर आपके पास कोई नई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई नई दस्तावेजात हैं, तो उनकी बुनियाद के ऊपर हम फैसला तब्दील कर सकते हैं। लेकिन शरीफ फैमिली की जानिब से अदालत के अंदर कुछ भी नया पेश नहीं किया जा सका, सिर्फ वही पुरानी बातें जो पहले ही वो पनामा के अंदर कर चुके थे उन्हीं बातों पर इक्तफा किया गया और या फिर ऐसी बातें की गई कि अदालत जो है अदालत का इख्तियार नहीं है और ये कि अदालत जो है वो नैब के केसेस को मॉनिटर नहीं कर सकती। तो इस तरह के नुकात उठाए गए थे, तहाँ वो कानूनी नुकात नहीं थे और जो वकला है शरीफ फैमिली के वो अदालत को कैल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। तो जिसकी बुनियाद पर अदालत ने अपना 28 जुलाई का फैसला बहाल रखते हुए शरीफ फैमिली की तमाम नजरसानी की इस्तदाएं जो है वो मुस्तरद कर दी। इसके साथ साथ जजेस ने वाज़े तौर के ऊपर यह भी कहा कि हमने जो फैसला दिया वो तो महज एक आइसबर्ग का एक टिप है, अगर आप मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर हमें कोई गर्ज नहीं है, हम फिर मजीद तफसील के साथ लिख देंगे, लेकिन इससे फिर जो है आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि शरीफ फैमिली का केस जो है अब वो ट्रायल कोर्ट्स के अंदर चल रहा है। तो अगर अदालत कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन देगी तो उससे फिर आपके शफाफ ट्रायल का जो हक है वो मुतासर हो सकता है। तो इस वजह से अदालत का यह कहना था कि हमारे पास जो स्कोप है नजरसानी का वो बहुत लिमिटेड स्कोप है, उस लिमिटेड स्कोप के अंदर अगर आपके पास कोई नई चीज है तो आप पेश कर दें, लेकिन शरीफ फैमिली की जाने से कोई नई चीज पेश नहीं की जा सकी। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने उनकी तमाम इस्तदाएं और तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया और अपना फैसला जो है वो बहाल और बरकरार रखा है। जी तैयब, ये भी बताइएगा कि शरीफ फैमिली के वकला कोई नई दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे और अदालत को वो मुतमईन भी नहीं कर सके और यही वजह साबित हुई कि 28 जुलाई का जो तहरीरी हुक्मनामा था वो ही बरकरार रखा गया है अदालत की जानिब से। तो जब रिव्यू के लिए नज़रसानी के लिए जब अपील दायर की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि कुछ बहुत अहम पॉइंट्स होंगे, निकात होंगे जिनको सामने रखा जा सकता है, यानी कि उनमें से कोई नई चीज़ सामने नहीं रखी गई। जी, शरीफ फैमिली की जानिब से हर मुमकिन तौर पर कोशिश तो की गई कि अदालत को कैल किया जाए और कुछ ऐसी चीजें कुछ उन्होंने इवन के अदालती नज़ीरें भी अदालत के अंदर पेश करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनसे इक्तफा नहीं किया, अदालत ने उनसे मुतफिक नहीं हुई और अदालत का ये कहना था कि जो आप ये नज़ीरें दे रहे हैं वो इससे केस से रेलिवेंट मिसालें नहीं है,
इसी वजह से अदालत का ये कहना था कि हम इन अदालती नज़ीरों के ऊपर या ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उनके ऊपर अदालत इत्तफा नहीं कर सकती। हमारे सामने अपना कानून मौजूद है और अदालत जो है वो आइन और कानून की पासदारी की पाबंद है। इसके साथ साथ जस्टिस शेख अजमत सईद का एक अहम रिमार्क था जिसके अंदर उनका ये कहना था कि आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं कि हम मावराए आइन जाकर आपको फेवर दें, आपकी फेवर बनती नहीं है क्योंकि हमने आइन और कानून की हलफदारी करनी है। और इसके साथ साथ शेख अजमत सईद का यह भी कहना था कि हमने आइन की पासदारी का हलफ उठा रखा है, तो हम आइन और कानून के तरीके के साथ ही चलेंगे। आप अगर हमें कानूनी तौर के ऊपर ट्रायल कर लेते हैं तो फिर हम आपकी बात मानने को तैयार होंगे, लेकिन अगर कानूनी तौर पर आप हमें ट्रायल नहीं कर सकते तो फिर हम आइन और कानून को ही देखेंगे। तो शरीफ फैमिली के जो वकील हैं जिसमें ख्वाजा हारिस हैं, सुलेमान अकरम राजा हैं और इसाक डार की जानिब से शाहिद हामिद पेश हुए, तो उनकी जानिब से किसी भी अहम कानूनी नुक्ते के ऊपर अदालत को वो ट्रायल नहीं कर सके, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने उनकी न सिर्फ नजरसानी की दरखास्तें खारिज की हैं बल्कि जो भी उन्होंने दलीलें अदालत के अंदर दी थी वो उन तमाम दलीलों से भी अदालत ने जो है वो इत्तफाक नहीं किया, बल्कि उनको जख्तर मुस्तरद करते हुए अपना 28 जुलाई का जो मेन फैसला था उसको बरकरार रखा। यानी कि अब तैयब शरीफ फैमिली के पास कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं है और जो भी इबाम थे वो उनके दूर किए जा चुके हैं। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कानूनी ऑप्शन मौजूद था, वो कानूनी ऑप्शन था नजरसानी का। तो अब नजरसानी का आखिरी ऑप्शन भी शरीफ फैमिली की जानिब से जो है उसको इस्तेमाल कर लिया गया है। तो अब शरीफ फैमिली के पास कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचा मासिवाय इसके कि वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जाकर अपने खिलाफ चलने वाले केसेस का जो है सामना करें। तो शरीफ फैमिली की जानिब से हर मुमकिन तौर के ऊपर कोशिश की गई थी कि अदालत से किसी न किसी तौर पर रिलीफ लिया जाए या अदालत जो है अपना 28 जुलाई का फैसला तब्दील करे, लेकिन अदालत की 5 रुकनी जो बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा कर रहे थे उसने मुसलसल 3 रोज समाअत की, बुध, जुमेरात और आज जुम्मा, तो ये 3 दिन मुसलसल अदालत की जानिब से समाअत की गई और 5 रुकनी लाजर बेंच ने पहले नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस उनको सुना, फिर इसाक डार के जो वकील हैं शाहिद हामिद उनको सुना गया, फिर उनके बाद हसन हुसैन और मरियम नवाज के जो वकील हैं सुलेमान अकरम राजा उनकी तमाम दलीलों को सुना गया और तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। अब अदालत ने नजरसानी का फैसला सुना दिया है, तो अब शरीफ फैमिली के पास कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं और मासिवाय इसके कि वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जाएं, वो नैब के अंदर अपने केसेस का सामना करें या हुदैबिया पेपर मिल अगर खुलता है तो वो उसके सामने जाकर अपने आप को डिफेंड करें। उनके पास अब कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं रह गया, इसी वजह से शरीफ फैमिली की जानिब से मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आला पाकिस्तान का एक आला अदालती फोरम है, तो अब अगर आला अदालती फोरम जो है वो शरीफ फैमिली को नायल कर देता है तो फिर उनके पास अपील का हक नहीं रहता। तो उनके पास सिर्फ एक अपील का हक था, वो भी नजरसानी की अपील का हक था जिसको नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन अब अदालत की जानिब से उनकी अपीलों को, उनकी तमाम इस्तदाएं जो नजरसानी के अंदर अडॉप्ट की गई थी उनको अदालत ने यकसा तौर पर मुस्तरद करते हुए खारिज कर दिया है और ये कहा है कि अब आप जाकर जो है अपने केस ट्रायल कोर्ट के अंदर जाकर अपने केसेस का जो है वो सामना करें, क्योंकि अदालत ने दौरान समाज ये भी शरीफ फैमिली के वकला को बावर कराया था कि आप जो मौक़िफ़ नजरसानी केस के अंदर इख्तियार कर रहे हैं ये आपका मौक़िफ़ और ये आपकी इस्तदाएं तो ट्रायल कोर्ट के अंदर बनती हैं, आप यहाँ पर अपना केस खराब करने की बजाय जाकर ट्रायल कोर्ट के अंदर अपने केसेस का सामना करें। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज वाज़ेह तौर के ऊपर एक फैसला दे दिया गया और अब नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के पास कोई मजीद कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं रहा मासिवाय इसके कि वो अपने खिलाफ खुलने वाले तमाम केसेस का जो है वो सामना करें। ठीक है तैयब, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अब कोई ऑप्शन तो कानूनी तौर पर मौजूद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शरीफ फैमिली के हवाले से क्या कहा जा रहा है और उनका अगले लाए अमल के हवाले से कुछ मौक़िफ़ उनका सामने आ सका? जी इस हवाले से तो अभी कोई खास मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि शरीफ फैमिली की जानिब से फैसला देखने के बाद ही जो है मौक़िफ़ सामने आएगा, क्योंकि अदालती फैसला जो आज अदालत ने फैसला दिया है वो एक मुख्तसर फैसला था और वो फैसला जो है अदालत ने ज़बानी पढ़कर सुनाया, लेकिन अदालत का ये कहना था कि इसकी जो तहरीरी रीजंस हैं, जो वजूहात हैं कि हम क्यों इन दरखास्तों को जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं तो वो बाद में दी जाएंगी। तो शायद हो सकता है जब अदालत की जानिब से वो तहरीरी हुक्मनामा इसमें नजरसानी केसेस नजरसानी अपीलों का जब तहरीरी हुक्मनामा आए तो शायद उसके बाद शरीफ फैमिली की जानिब से कोई आइंदा का लाया अमल इख्तियार किया जाए कि आया वो क्या ऑप्शन उनके पास मौजूद रह गया है या वो किस तरीके से जो है अपने खिलाफ
कानूनी जंग किस तरीके से वो लड़ते हैं, तो ये तो बाद में शरीफ फैमिली की जानिब से पता चलेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नजरसानी केस में जब आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि वो क्या ऑप्शन इख्तियार करते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत वाज़ेह और क्लियर हो चुकी है कि अब अब शरीफ फैमिली के पास सुप्रीम कोर्ट में आने का कोई चारा मौजूद नहीं। अब वो जो नजरसानी केस था या पनामा का पूरा केस था वो अब सुप्रीम कोर्ट से निमट चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बजाय अब वो केस जो है वो चलेगा नैब के अंदर चलेगा, क्योंकि नैब को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था रेफरेंसेस दायर करने का। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस इजाजुल अहसन को जो है वो एक मॉनिटर जज भी तैनात किया गया है, जो नैब के रेफरेंसेस को देखेंगे और नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के अंदर चलने वाली तमाम कार्रवाई को जो है वो मॉनिटर करेंगे। तो अब देखना यह है कि शरीफ फैमिली जो है वो क्या मौके इख्तियार करती है। इस हवाले से जब हम नवाज शरीफ के जो वकील है ख्वाजा हारिस, जब हमने उनसे पूछा कि आपको ये फैसला कैसा फील होता है और आप क्या समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है या क्या है, तो ख्वाजा हारिस का यही कहना था कि अदालत ने तो हमारी नजरसानी अपीलें तो खारिज कर दी हैं, लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन नजरसानी अपीलों के ऊपर तहरीरी फैसला जो है वो कब आता है, तो फिर उसके बाद ही आगे का लाया अमल देखेंगे कि किस तौर के ऊपर हम कानूनी जंग जो है वो लड़ते हैं। जी तैयब, 19 तारीख को कोर्ट में तलब किया गया है शरीफ फैमिली को, लेकिन अदालती रिव्यू की बिना पर वो पेश नहीं हुए। इससे पहले भी उन्हें नोटिस जारी होते रहे, लेकिन उनका यही मौक़िफ़ था कि जब तक हमारी नज़रसानी की जो अपीलें हैं जब तक वो समाअत नहीं होती है, उस पर फैसला नहीं आता है, तब तक हम पेश नहीं होंगे। अभी ये फैसला भी सामने आ गया है और अगर देखा जाए तो कोई और कानूनी ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, तो यानी कि अब सिर्फ पेशी के अलावा कोई और चारा नज़र नहीं आ रहा है। जी, बज़ाहिर तो कोई रास्ता अब नवाज शरीफ के या शरीफ फैमिली के पास नहीं रह गया, क्योंकि उनके तमाम रास्ते जो हैं वो अब बंद हो चुके हैं और ना ही उनका कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद है। और जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम के अदालत की जानिब से उनको 19 तारीख को तलब का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन शरीफ फैमिली की जानिब से नैब के अंदर अदालतों की इस वजह से वो पेश नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये एक मौके था कि चूंकि नजरसानी अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो उसका फैसला आने तक वो पेश नहीं हो सकते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों का फैसला भी जारी कर। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा तैयब। इस वक्त कानूनी माहिर ए के डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ए के डोगर साहब वक्त देने के लिए। जानना चाहेंगे आपसे कि शरीफ फैमिली की जो नजरसानी की दरख्वास्तें थी वो तमाम मुस्तरद कर दी गई हैं, इस फैसले को किस तरह देखते हैं आप? इसको बड़ी मोहब्बत की नजर से देखते हैं और क्या देखेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला करती है तो डिसअपॉइंटिंग ऑन एवरीवन, मुल्क के सब लोगों के ऊपर वो फैसला साथ जी, इसलिए उसको अगर से मेरा ठीक है, हम राबिता करने की कोशिश करेंगे कानूनी माहिर ए के डोगर साहब जो कि हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आज शरीफ फैमिली की नजरसानी की जो तमाम दरख्वास्तें थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है और साबिका फैसला बरकरार रखा गया है। 28 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया था, तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया था, उसी को बरकरार रखा गया है और ट्रायल कोर्ट का सामना अब आखिरी रास्ता होगा शरीफ फैमिली के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो समाअतें थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। आज समाअत जो हुई उसमें दलाइल तमाम मुकम्मल कर लिए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया। 11 बजे का वक्त दिया गया था और ये फैसला सुना दिया गया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जिनकी सरबराही में जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाज अफजल खान, 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने अपीलों की समाअत की थी, और जस्टिस आसिफ सईद खोजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज मुसलसल तीसरे रोज़ शरीफ ख़ानदान की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत की। गुज़िश्ता 2 समाअतों के दौरान नवाज शरीफ और इसहाक डार के जो वकला थे उनकी जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल किए गए। आज भी उनके वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, जिसके बाद जब तमाम कार्रवाई समाअत की मुकम्मल हुई तो फैसला महफूज कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है। पैनामा केस में नजरसानी की अपीलों पर यह फैसला सुनाया गया है और शरीफ फैमिली की जानिब से जो नजरसानी की दरख्वास्तें थी उन तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है और साबिका फैसला बरकरार रखा गया है। 28 जुलाई का तहरीरी
हुक्मनामा उसे बरकरार रखा गया है। आपको बताते चलें कि शरीफ फैमिली की जानिब से नजरसानी की ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि वो अपने आप को ट्रायल के लिए उस वक्त तक पेश नहीं करेंगे जब तक कि नजरसानी की अपीलों पर समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती, उस पर फैसला नहीं आ जाता। और आज इस अहम केस का फैसला सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तमाम दरख्वास्तें शरीफ फैमिली की जानिब से जो दायर की गई थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। एडवोकेट इकराम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया इकराम साहब वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि शरीफ फैमिली की नजरसानी की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बुनियादी तौर पर रिव्यू जुरिसडिक्शन जो है ये बड़ा ही एक लिमिटेड एरिया है कानून के अंदर, और इसमें एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो फैसला आए, अगर कोई ऐसी चीज जो कहीं रह गई और रिकॉर्ड से विजिबल है, इसमें मेरिट्स पे बात नहीं होती। इसमें वो आर्गुमेंट्स जो मेन केस में अपील या रिवीजन में या प्रोसीडिंग्स में जिनमें रिव्यू आई, जो चीजें डिस्कस हुई होती हैं उन पे बात नहीं हो सकती। तो इसलिए रिव्यू के अंदर क्योंकि गुंजाइश नहीं होती, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स दिए गए ख्वाजा हारिस की तरफ से, हामिद साहब की और बाकी लोगों की तरफ से, उसकी नोयत भी ये थी कि वो बार बार उस जजमेंट के बुनियादी नुकात जिस पे जजमेंट आ चुकी उसी पे बहस कर रहे थे, जिसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बार बार उनको रोका। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि इस जजमेंट में कौन सी ऐसी एरर है जो आप समझते हैं कि रिव्यू की गुंजाइश या उसकी बुनियाद